व्यूअर्स, बहुत बड़ी खुशखबरी। पिटारा और कौसर एक साथ रहने जा रही हैं और कब रहने जा रही हैं और कैसे रहने जा रही हैं, इसके ऊपर आज मैं बात करूंगी। क्या रहेंगी भी या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर वो लोगों के सामने दिखावा ही करते हैं। पहले उन्होंने कहा कौसर कराची में शिफ्ट होगी, फिर कौसर कराची में शिफ्ट नहीं हुई। फिर घोंचू ने कहा कि मुझे कौसर के लिए टिकट नहीं मिली। और सितारा ने कहा कि कौसर मेरे साथ, हम एक साथ में रहेंगी। मतलब ये कैसे ड्रामे करते हैं और कैसे ये फिल्में चलाते हैं और कैसे ये अवाम को पागल बनाते हैं, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, बस शॉर्ट ही करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो ले लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। रिएक्शन को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को बात की समझ आए। मेरे ख्याल में कुछ लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और कमेंट्स कर देते हैं। शायद वो पूरी बात नहीं सुनते, तो इसलिए उनको समझ नहीं आती। तो बेहतर है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बात की समझ आए। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। तो सुनने को मिला है कि जो कौसर साहबा हैं वो रहेंगी कराची में सितारा मैडम के साथ, और सितारा मैडम उनके लिए कर रही हैं रूम रेडी। अब पता नहीं रूम रेडी कर रही हैं या फिर कुछ और रेडी कर रही हैं। भाई देखें, ये लोग बनाते हैं एक कंटेंट, ये कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट के अलावा ये कुछ भी नहीं बनाते और इनकी वीडियो में कोई सच्चाई नहीं होती। आज तक इनकी किस वीडियो में सच्चाई साबित हुई, आप मुझे वो वीडियो ला के बता दें। कोई एक वीडियो बता दें कि भाई इसमें जो इन्होंने बोला था वो 100% सच था। ये पूरे का पूरा खानदान जो गंद माल है ना, ये एक झूठा कंटेंट जो है ना क्रिएट करते हैं। ठीक है, चाचा क्या, भतीजा क्या, भांजा क्या, बहनोई, साला, भाई, सारे के सारे एक दूसरे के कपड़े उतारने पर लगे रहते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि वो सामने मेरी भतीजी है या मेरी खाला है या मेरी भांजी है या फिर वो मेरी भाभी है। मतलब कोई इज्जत के, कोई एहतराम के रिश्ते होते हैं तो हम उनका पालन करें। नहीं नहीं, एक दूसरे को ऐसे ठोक ठाक के ये जवाब देते हैं कि जैसे कि सदियों पुराने ये एक दूसरे के दुश्मन हों। ये समझ नहीं आती आप लोगों को, मुझे आती है। मुझे तो समझ आती है भाई, ये एक कंटेंट बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाम को चूना लगाते हैं और सिर्फ व्यू हासिल करते हैं और बीच में कुछ भी नहीं होता। अंदर से पूरे का पूरा टोला जो है ना एक है, एक ही थाली के चट्टे वटे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये पर्दे के पीछे, यानी ये कैमरे के पीछे मिलते नहीं हैं। कैमरे के पीछे ये सब एक होते हैं और इनकी बातें एक होती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वो वाली बात लीक करते हैं जो सिर्फ बाहर वाम को बतानी होती है और वाम तक पहुंचानी होती है। बाकी बातें ये सीक्रेट रखते हैं और बातें ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपस में नहीं बोलते या फिर ये मिलते जुलते नहीं, ये सब का सब झूठ है। सब फैमिली एक है, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को यकीन कर लेना चाहिए। और अब कौसर वाला ड्रामा शुरू हो गया है। कौसर कराची में रहेगी, इनके व्यू गिर गए हैं, ठीक है, क्योंकि पिटारा ने जब स्टार्ट किया था और पिटारा जब वायरल हुई थी, सिर्फ और सिर्फ कौसर की वजह से वायरल हुई थी। कौसर का नाम इसने यूज़ किया था, यानी सेकंड मैरिज को इसने बहुत ज़्यादा बदनाम किया था। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, जब सलाम में जायज़ है। अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है, सारे हकूक़ पूरे कर सकता है, फ़र्ज़ पूरे कर सकता है, तो वो दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकता है अपनी मिसेस से इजाज़त लेके। कुछ लोग इजाज़त के बगैर भी कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिलीज़ के ऊपर फिर कंट्रोल रखते हैं। अपनी फैमिलीज़ को वो नाराज़ नहीं करते, उनके सारे हक अदा करते हैं, पूरे करते हैं, तो वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ड्रामा और ही था। इसने कंट्री को बदनाम किया, इसने मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बदनाम किया। इसने ऐसे कर कर के मतलब लोगों को बताया कि जो नाकाबिले बर्दाश्त था, ठीक है। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसका हस्बैंड दूसरी शादी करे। हर इंसान का अपना माइंड होता है, कुछ औरतें बर्दाश्त कर भी लेती हैं। अब मैं हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं सोचती। मेरे हस्बैंड की पहले भी शादी है, मेरे साथ भी उनकी शादी है, और मैंने अपनी तरफ से उनको खुला डुला बोला हुआ है कि भी अगर चौधरी साहब
आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, आप फ़र्ज़ हकूक़ पूरे कर सकते हैं, तो आप बेशक, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप आगे तीसरी चौथी शादी करना चाहें तो मेरी तरफ से कोई एतराज़ कोई एतराज़ नहीं है। ठीक हो गया, ये हुई ना बात। तो अब चौधरी साहब सच्ची मुच्ची इस बात को सच भी ना समझ लेना, मैं मजाक कर रही हूँ, है ठीक है। तो भाई नहीं, सीरियस बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो वो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, नहीं करना चाहिए। आपको अपनी एक बीवी का ही होके रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब औरत आपकी होके रह जाती है तो मर्द को भी अपनी मिसेज का होके रहना चाहिए, हक बनता है। लेकिन भाई इस्लाम में जायज़ है तो फिर कर लेते हैं, कुछ बच्चों की वजह से कर लेते हैं। हमारी तो बच्चों की वजह से ही हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी बच्चे हो गए और मेरे से बच्चे फिर हुए ही नहीं। तो मेरा एक ही बेटा है, आप सबको पता ही है। तो ऐसे होता है, लेकिन इस चीज़ को बदनाम नहीं करना चाहिए। हमने कभी ऐसे सेकंड मैरिज को बदनाम नहीं किया कि अगले इंसान की 100 मजबूरियाँ हो सकती हैं। आप साथ में रह सकते हो, रह लो, नहीं साथ में रह सकते तो ना रहो, लहदा लहदा रहो, जैसे आपका हस्बैंड आपको रखना चाहे। तो अब यहाँ पर जो है कुछ न्यू देखने को मिलेगा, कुछ मिर्च मसाला, कुछ चस्का मस्का, जैसे कि घोंचू उसके पास जब जाता है यार, ऐसे बेहुदा सी हरकतें करता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें उसके साथ करता है। और आगे से उसकी फैमिली को देखो कि उसके भाई हो गए, उसका बाप हो गया और उसका हस्बैंड हो गया, उसके सर के ऊपर ही चढ़ के खड़े रहते हैं कि थोड़ा सा मौका उसको दे दिया करो। जब एक कंटेंट बनाने के लिए आप उसको छोड़ देते हो तो वो अच्छी तरह कंटेंट भी नहीं बना पाती, क्योंकि सामने उसका हस्बैंड खड़ा होता है। अब हस्बैंड के सामने आपको दूसरा बंदा कोई आके बोल रहा है कि मेरी मिसेज, या फिर ये क्या कर रही हो, या फिर ये चीज़ टेस्टी है, या फिर मज़ेदार है, या फिर खीरा चटनी में डाल रही हो। तो इस तरह की बातें दूसरी औरत के साथ करना उसके हस्बैंड के सामने थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेशक आप पैसे दे के कंटेंट बना रहे हो, तो मेरे ख्याल में कौसर के हस्बैंड को साइड पे रहना चाहिए। जब घोंचू उसके साथ शूट करने जाता है, मैं कुछ और गलत तो नहीं कहूँगी भाई, जब ये शूट करने जाता है तो उस बंदे को थोड़ा सा साइड पे रहना चाहिए। अब कौसर वीडियो तो इधर बन रही होती है, तो देख वो उधर रही होती है, हंस वो उधर रही होती है, उसकी आंखें, उसका फेस सब कुछ बता रहा होता है कि सामने क्या हो रहा है, ठीक है। इतने भी लोग पागल नहीं हैं कि लोग बात को ना समझें। लेकिन अब क्या होगा जब उसका हस्बैंड भी क्या आके सारा के साथ रहेगा, तो रूम तो फिर इसीलिए लहदा कर रही है ना कि उस रूम में कौसर और उसका हस्बैंड रहेंगे, तो ये और घोंचू तो अपने रूम में ही रहेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, जब तुम दोनों को पता है कि वो आपका हस्बैंड है और उसको भी पता है कि वो उसका हस्बैंड है, तो आप दोनों बीवियाँ एक रूम में रहो अपने हस्बैंड के साथ, कोई मसला नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ सो, जब हस्बैंड को ज़रूरत हो तो रूम में चली जाओ, उसके बाद कौसर बच्चों के साथ सो, ऐसे कर लो। जब इतना कुछ लोगों को बता रहे हो, इतनी बेगैरती लोगों के सामने ला के रख रहे हो, तो थोड़ी सी और भी रख दोगे तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब हो ही पड़कंजर गए तो फिर पीछे क्या रह गया, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। एक रूम में कौसर और उसका हस्बैंड रहेंगे, तो एक रूम में सितारा और इसका हस्बैंड रहेंगे, तो कंटेंट अच्छा मिलेगा सबको, अच्छे सबके व्यूज़ आएंगे। और ख़ास तौर पे घोंचू के तो आएंगे, आप पहले देखें और अब देखें कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, क्योंकि इस रिएक्शन को यहाँ पे क्लोज़ करके भाई मुझे जाना है दावत पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं, और वैसे भी शाम होगी, सब रेडी हैं, मुझे ही देख रहे हैं कि मैं फ़ोन रखूँ और हम लोग निकलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और मुझे दें इजाज़त जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।